हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 4 नवंबर 2021। 4 नवंबर 2021 से जितनी भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम वीडियो इसलिए लेकर आए हैं, 1-2 दिन का रेस्ट था इसलिए लेकर आए हैं ताकि बच्चों का ये डाउट ना हो कि आगे आने वाले जो भी परीक्षा होगी उनमें हरियाणा जीके आएगी नहीं। देखिए, आज जो भी नोटिफिकेशन आया है उसमें मेंशन कर रखा है। ये 100% तो नहीं कह सकते कि हरियाणा जीके आएगी, लेकिन आगे की जो भी एग्ज़ाम होगी उनमें हरियाणा जीके के आने की पूरे आसार है। ये तो एक अलग एग्ज़ाम था, कठिन बनाने के लिए इसको थोड़ा बहुत हरियाणा जी को काट दिया गया था, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में हरियाणा जी के आएगी नहीं ये हम नहीं कह सकते। इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना होगा दोस्तों, और अपनी तैयारी जोरों पे करते रहिए। ये मत सोचना अगर आ गई तो फिर क्या कर लोगे, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना और इसको छोड़ना भी नहीं है। इसलिए हम लेकर आए हैं वीडियो दोस्तों। करंट अफेयर के साथ साथ थोड़ी बहुत हरियाणा जी के भी कराने की कोशिश करेंगे। आप बस मन लगा कर पढ़ते रहिए। और क्या कर सकते हो, आप कामयाबी लेनी है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। हाँ ठीक है, अब की बार नहीं आई तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाले एग्जाम में नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। मन बनाकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कामयाबी मिलेगी तभी मिलेगी दोस्तों जब सभी सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयारी करोगे। पहला क्वेश्चन, हरियाणा में कितनी नई पुलिस चौकियों को मंजूरी दे दी गई है? तो दोस्तों इस 73 नई पुलिस चौकियाँ बनेगी। अब जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में अच्छे से थोड़ा सा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार ने 73 नई पुलिस चौकियों को सृजित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके तहत 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी चौकी के रूप में तथा 7 नई पुलिस चौकियों को राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इन पुलिस चौकियों के संचालन व कार्यान्वयन के लिए 1232 पदों को भी मंजूरी दे दी गई है। अच्छे से बस पढ़ते रहिए दोस्तों, तभी कामयाबी मिलेगी। निराश मत होना, ये एग्ज़ाम आपका बुरा गया है तो कोई बात नहीं, आगे सीईटी का एग्ज़ाम भी होगा। ग्राम सचिव की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, दुर्गा शक्ति और ये विंग कमांडो की भी, इन सभी एग्ज़ामों की नोटिफिकेशन आ चुकी है। और हरियाणा जी के 100% ही पूछी जाएगी। हो सकता है कम पूछी जाए लेकिन पूछी जरूर जाएगी दोस्तों। ये आप सभी को भी पता होगा, जो पढ़ने वाले हो उनको भी पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के कौन से शहर में आर्यभट्ट रीजनल साइंस सेंटर खोला जाएगा? तो दोस्तों ये खोला जाएगा अम्बाला में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला में निर्माणाधीन आर्यभट्ट रीजनल साइंस सेंटर उत्तर भारत का सबसे बेहतरीन साइंस सेंटर होगा, जहां विज्ञान से जुड़े विभिन्न पशुओं को बखूबी ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा। सेंटर में फ्लाइट सिमुलेटर भी लगेगा, जिसके जरिए लोग बिना हवाई जहाज में बैठे हवाई यात्रा जैसा आनंद ले पाएंगे। तो अम्बाला में लगेगा दोस्तों। अम्बाला की बात आई तो अम्बाला के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों अम्बाला। इसकी सीमा लगती है यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, इतने जिलों से सीमा लगती है अम्बाला की। बात अम्बाला की है तो अम्बाला के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नेशनल हाईवे 44-5-152-73 एसआई में भी हरियाणा जी के पूछी गई थी। एक यही एग्जाम है जिसमें नहीं पूछी गई, तो आप निराश मत होना कि आगे आने वाले एग्जाम में हरियाणा जी के नहीं पूछी जाएगी। हो सकता है कम पूछी जाए लेकिन पूछी जरूर जाएगी दोस्तों, निराश मत होना। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। प्रमुख व्यक्ति यहाँ से ओमपुरी, नवनीत कौर, जेबा फिल्म एक्टर थी, जोराबाई सिंगर थी। ग्राइंडर मिक्सर है, गैस स्टोव उद्योग है। गांधी जी अम्बाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। मोटा मोटा पढ़कर चलेंगे दोस्तों। 1842 में अम्बाला को शिमला के दिन कर दिया गया था। 1989 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में मिला दिया गया। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण जी का गुरुद्वारा पिंजोकरा साहिब, ये भी अम्बाला में ही स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा में डीसी रेट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों ये रख दिया गया है निगम रेट। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि विभिन्न जिलों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा और यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। प्रदेश के जिलों की 3 श्रेणियां बनाई गई है। पहली श्रेणी में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत रखे गए हैं। दूसरी श्रेणी में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथली, यमुनानगर, भिवानी, जींद और तीसरी श्रेणी में बचे हुए जिले रखे गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा कौशल विभाग निगम ने कौन सा पोर्टल शुभारंभ किया है? कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये किया है वन स्टॉप आईडी पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। हमने सरकारी विभागों और उपक्रम में अनुबंध
आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार रोजगार निगम बनाया है। आज नियुक्ति प्रक्रिया को सुगम और सुव्यवस्थित करने के लिए हरियाणा कौशल विभाग के वन स्टॉप आईडी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ये थी दोस्तों इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब ये कह सकते हैं हम, ज़्यादा समय आप हरियाणा जीके को नहीं दे सकते, इसलिए ये आंखें खोल दी है हमारी। हरियाणा जीके को ज़्यादा समय नहीं देना है आपको, सभी सब्जेक्टों को समान, ये हम बार बार बोलते थे आपको, सभी सब्जेक्टों को समान समय देना है। तो हाँ, अब थोड़ा सा कम कर दो भाई इसको, हरियाणा जीके को, क्योंकि पूछी तो जाएगी लेकिन कम पूछी जाने लगी है। अब जैसे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से हरियाणा जीके भी 10-12 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है ज़्यादा ही पूछे जाएं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पूछी जरूर जाएगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम कुछ अलग टाइप का था थोड़ा सा, इसलिए इसमें पूछी ही नहीं गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से शहर को यूपी के जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा दोस्तों फरीदाबाद को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। फरीदाबाद को यूपी के जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने वाले इस हाईवे को बनाने में 1600 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस हाईवे के लिए उन्होंने अपनी जमीन अधिग्रहण का खर्च दोनों राज्यों की सरकार अलग अलग वहन करेगी, यूपी और हरियाणा। तो दोस्तों ये खोला जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ये फरीदाबाद में खोला जाएगा दोस्तों। बात फरीदाबाद की है तो फरीदाबाद के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। माइंड आपका फ्रेश रखना, हमारा भी थोड़ा ख़राब हो चुका है, क्योंकि हम तो हरियाणा जीके ही पढ़ाते थे, ये नेशनल करंट अफेयर साथ साथ करवाते थे, लेकिन क्या करें, मनोबल तो टूट जाता है, आपका भी टूटा होगा। तो फरीदाबाद की बात आई दोस्तों, फरीदाबाद के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा फरीदाबाद, इसकी सीमा दिल्ली से लगती है, गुरुग्राम और पलवल यहाँ उत्तर प्रदेश से, और यमुना नदी भी जाती है दोस्तों यहाँ से। अब जान लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों फरीदाबाद के बारे में। क्षेत्रफल 743 वर्ग किलोमीटर। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। सर्वाधिक महिलाओं की संख्या फरीदाबाद शहर में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। सूरजकुंड को पहले मयूर झील के रूप में जाना जाता था। सूरजकुंड स्थान पर हरियाणा सरकार ने लिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। पीली मिट्टी पाई जाती है। नदियां हैं, यमुना नदी, गुड़गांव नहर। फसलें हैं गेहूं, बाजरा, सरसों। राजमार्ग है NH2। मेले लगते हैं दोस्तों। बाबा उदास नाथ जी की समाधि मिली है। बड़खल झील है। अरावली गोल्फ मैदान है। पर्यटन स्थल है राजा नाहर सिंह प्लेस, साइन टेम्पल, सूर्य मंदिर, ये यहाँ पर प्रमुख स्थान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से देश की कोरोना वैक्सीन को WHO ने हरी झंडी दे दी है? WHO की आपको पता ही हुआ स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो दोस्तों ये मिली है कोवैक्सीन को मिली है, ये भारत की ये कोरोना की वैक्सीन है। आपको लगी भी होगी, आपको पता होगा। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। भारत के स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में अब इस टीके का पूरे विश्व में इस्तेमाल हो सकेगा। WHO के इस टेक्निकल एडवाइजरी समूह टैग ने भारत बायोटेक की इस वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग की सिफारिश कर दी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कौन सी नई पार्टी बनाई है? तो पंजाब का पता ही होगा आपको। तो उन्होंने बनाई दोस्तों जनहित लोक कांग्रेस पार्टी बनाई है, ये अमरिंदर सिंह ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कौन ये पार्टी बनाई है? पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी का गठन भी किया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मोठ में आयोजित जूनियर नेशनल बीच रेसलिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में लड़कों के वर्ग में किसने कौन से ये स्टेट ने ये जीता है? हरियाणा ने जीता है, लेकिन कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी दोस्तों दिल्ली में। तो अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मोठ स्थित सृष्टि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल में जूनियर नेशनल बीच रेसलिंग चैंपियनशिप का ओवरऑल खिताब हरियाणा के पहलवानों ने जीता है। लड़कों के इस वर्ग में दिल्ली के खिलाड़ियों ने मैदान मारा, वहीं लड़कियों के वर्ग में हरियाणा की लड़कियों ने जमकर मेडल जीते।
दूसरे दिन के खेल मुकाबलों की शुरुआत भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय महासचिव सचिव विनोद तोमर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। तो मोट पड़ता है दोस्तों, आपको पता ही होगा हिसार में। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों हिसार, इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद, जींद, रोहतक और भिवानी, यहाँ इसकी सीमा लगती है, आपको पता ही होगा राजस्थान से। हम मोटा मोटा करते हैं, पहले भी हम मोटा मोटा ही करते थे, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। आप ही बोलते थे ऐसे करा दो ऐसे करा दो, हमको तो मतलब जानकारी क्या, मतलब मोटा मोटा ही कराने की कोशिश करते थे। लेकिन कई बच्चे बोलते थे भाई स्त्रियाँ कराओ, लेकिन हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। आपको बार बार बोलते थे कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेगी। लेकिन ये जो परीक्षा हुई है आपकी हरियाणा पुलिस की, इससे तो मतलब ये तो एक लेवल ही अलग था। इसमें किसी भी टीचर ये नहीं कह सकता कि मेरे पढ़ाई हुई आई है, इसलिए आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते दोस्तों। आप एक अच्छे विद्यार्थी की तरह सभी को सम्मान दें, ताकि आपको एक अच्छे नागरिक का वो मिलता, मतलब अच्छा नागरिक बन सको आप। इसलिए भाई किसी मास्टर को बारे में गलत सलत ना करें भाई, वो पढ़ाया कौन था, किसने पढ़ा रखा था ना बता दो। फिर किसी ने कौन पढ़ा रखा था, सारा अलग अट का पेपर दे रखा था। सरकार कौन क्या कर दे भाई, पहाड़ी पे जी नहीं बिरनी की कर दे, वो काम कर दिया था सरकार ने। तो भाई हिसार की बात है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर, नेशनल हाईवे है 10 और 52। लाट बाग है, जहाज कोठी, 4 कुतुब दरगाह है, मीरा शाह मजार है। औरवा टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म बनाया था 1970 में। फिल्मी सितारे मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी परमतराय तायल चौधरी, कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में यहाँ पर कृषक विद्रोह हुआ था। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, थोड़ा सा आप भी अपसेट थे और हम भी अपसेट थे कि आप पढ़ाएं पे बच्चों को, जो हम पढ़ाते थे वो आया ही नहीं, फिर अब पढ़ाने का फ़ायदा क्या। लेकिन जो भी नोटिफिकेशन आया उसमें मेंशन कर रखा है, तो कुछ ना कुछ तो पूछेंगे, क्योंकि ग्राम सचिव, कैनल पटवारी और ये दुर्गा शक्ति, इनमें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, इसलिए ये पैटर्न वाइज ही पूछेंगे, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। लगभग पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए आप भाई पढ़ते रहो। कहीं ये मत सोचना भाई हरियाणा जी के इस पेपर में को नहीं आई तो आवे को नहीं, इसी बात नहीं हो सकती, आवेगी जरूर। ऐसा ही मैरिज कितनी भी आवेगी, डरो ना मड़े ही भी, हौसला रखो और तैयारी करते रहो। सीटी का एग्जाम भी होगा, ग्राम सचिव का होगा, कैनर पटवारी का, बहुत से एग्जाम हो गए। तैयारी अपनी मजदूरों पर रखो, जिसका भाई नू है इसमें तो कह ही नहीं सकते भाई किसका हुआ किसका को नहीं हुआ, अंदाजा है तो कि बरा 55 वाला रह जी 45 वाला लाएग जी, वो सिस्टम होगा कि मैं तो नॉर्मलाइजेशन होगी कि मैं भाई जिसके तुक्के एबल रह गए वो कामयाब हो जाएगा, बेरा होगा। इसमें पढ़िया लिखेगा तो कि मैं मटरे कौन था, सारा सौदा एक सर करके पेपर दिया है। इतना तो भाई अपना अंदाजा भी लगा लिया होगा। पढ़ने वाले ने बहुत दुख हुआ इस बात ने, मैं मानना बहुत दुख हुआ, हमने भी दुख हुआ इस बात का। वह जो पढ़ा रखा था, जो बच्चा ने पढ़ रखा था, समय दे रखा था जिस चीज तई, वो नहीं पूछी गई तो दुख तो हुआ है भाई। घर क्या ने भी मतलब के जवाब दे, अगर क्या के भी रहा भाई पेपर इनका लेवल का कौन आ रहा था, जो अलगे लेवल का आ रहा था। ये थोड़ी बेइज्जती भी करा होगी, बेरा है कि तैयारी करिया करते सबने, बेरा था तन्ने मारे के लोग। कोई बात नहीं भाई, हौसला रखियो, बड़ा सा भी डिमोटिवेट ना हो, हौसला रखो, तारे साथ में खड़े हाँ, तैयारी करते रहो, लगातार कामयाबी जरूर मिलेगी। आज का सवाल है उस पेपर में तो उठा कर दे रखे, अंतर्राष्ट्रीय विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, इसका जवाब हो उसका तो कमेंट बॉक्स में लिख दियो। नहीं बाकी भाई पढ़ते रहो भाई, यही कह सका। चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर या कंधे को नहीं भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत को नहीं, जी करे तो उसका कर दियो। नहीं भाई आपका अच्छे से तैयारी करते रहो, आगे बहुत से एग्जाम हुए, एक एग्जाम ने देख कर आप निराश नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपका आगे पड़ी है भाई। कामयाब हो गए तभी दुनिया आपको सलाम करेगी, नहीं तो भाई दुनिया तो आपने पता ही होगा कुछ स्त्रियाँ इज्जत दे बिना नौकरी वाला ने, बेरोजगार ने। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल अच्छा करूँ।